Hello everyone. So today we are going to discuss about amines preparation method. And in amines preparation method, reduction method, which is reduction of nitro groups. नाइट्रो ग्रुप्स हमारे होते हैं अमीन्स में NO2. NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप. अमीन्स में ही नहीं है नाइट्रो ग्रुप, तो हमें दिख जाते हैं वैसे भी, पर नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करके भी हम अमीन्स प्रिपेयर करते हैं. सो हमारी बुक में भी हमें नाइट्रो ग्रुप में जो एग्जांपल दिया है वो यही है. ये बेंजीन रिंग है, ऐसे बना. NO2, ये NO2 लगा है बेंजीन रिंग से. अब अगर हमें NO2 से, इस नाइट्रो ग्रुप से हमें अमीन बनाना है, नाइट्रोबेंजीन है ये, तो हम यूज करेंगे पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल का हम यूज करेंगे एज अ रिएजेंट, और C2H5OH मिथेनॉल का हम इसमें यूज करेंगे. इसमें हम मिथेनॉल का यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट. ये है हमारा सॉल्वेंट. मिथेनॉल है हमारा सॉल्वेंट. ऐसा सॉल्वेंट हम मिथेनॉल यूज करेंगे इसमें. तो इससे हमारा जो रिएक्शन होता है वो होता है, रिडक्शन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन को हटाना, हाइड्रोजन को ऐड करना. जहाँ ऑक्सीजन हमारी रिमूव हो रही है, जहाँ ऑक्सीजन हमारी रिमूव होती है, वो होता है हमारा रिडक्शन. जहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वो हो रहा है हमारा रिडक्शन. तो यहाँ यही हो रहा है. O2 हमारा हट रहा है, O2 का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप. ये बन गया हमारा NH2, एनिलीन. as we had discussed in the previous videos. सो हो गया हमारा एनिलीन. ऐसे हम प्रिपेयर कर पाते हैं नाइट्रो से एनिलीन. और अगर हम, ये तो हमारा एलिफेटिक एग्जांपल हो गया, और हाँ, इसमें हम यूज़ करते हैं H2 गैस. इनके साथ साथ हम H2 गैस भी इसमें यूज़ करते हैं, H2 गैस. और ये तो हमारा एलिफेटिक हो गया. एलिफेटिक ग्रुप से हमारा एनिलीन बना. अगर हम उसकी बात करें, अगर हम बात करें एलिफेटिक, सॉरी, ये तो हमारा एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक. और अगर हम एलिफेटिक की बात करें, ये जैसा डिस्कस करा था पहले वीडियो में, एरोमेटिक रिंग्स का हमने डिस्कस करा था, कि जिसमें बहुत सारी नेमिंग करी थी, नॉमेनक्लेचर करा था एरोमेटिक रिंग्स का, एरोमेटिक अमीन्स का. जिसमें हमारी बेंजीन रिंग ऐड थी, तो इसे हम एरोमेटिक कहते हैं. और एलिफेटिक हम कहते हैं जैसे कि CH3NO2, नाइट्रोमीथेन को हम कहते हैं एलिफेटिक. अगर हम इसका करें, इसमें भी वही हमारा पैलेडियम, प्लैटिनम, निकेल, C2H5OH हमारा एज अ सॉल्वेंट इसमें यूज हो रहा है, और H2 गैस, ठीक है, इसमें यूज हो रही है हमारी वही से. तो इसका अगर हम सिंपल रिडक्शन करें, तो रिडक्शन के बाद हमें CH3O2 हटा NH2, सिंपल हमारा अमीन बन गया यहाँ से. इसे हम कहते हैं मिथाइल अमीन. इसे हम कहते हैं मिथाइल अमीन.
ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी हमारा अमीन किसी भी इंडस्ट्रीज़ में जैसे हमारा अमीन बनता है, तो उसमें जो हमारे रिएजेंट्स यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल यूजेस पे अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड से लिखता हूँ, SN प्लस HCl और Fe प्लस HCl। SN प्लस HCl हमारा, SN हमारा टिन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और Fe हमारा आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो दो हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ होते हैं, स्पेशली Fe वाला हमारी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एनिलीन या फिर अमीन्स बनाने के लिए। कुछ भी अगर हमें नाइट्रो से अमीन बनाना है, क्योंकि आयरन हमें एक कॉस्ट की बात करें तो सस्ता पड़ता है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में, कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए बाकी सारे इसके यूजेस हैं, तो कोई बात नहीं, ये सब इसके यूजेस हैं। तो इसी वजह से हमारा जो Fe वाला है, Fe प्लस HCl इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर हम बात करें तो हमारा होता है साइनाइड ग्रुप, वही पैलेडियम, प्लैटिनम, वही सब हमारे जो रिएजेंट है इसमें बहुत यूज़ होते हैं। इसमें एक रिएजेंट हमारा चेंज हो जाता है, वो होता है हमारा वो था हमारा पैलेडियम अमलगम था, यही था हमारा जो इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। और इसका अगर हम रिडक्शन करें तो उससे हमें मिलता है RCH2NH2। इसका कोई सिंपल यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म इसका पूछा ही नहीं गया आज तक। बहुत कभी पहले पूछा गया, ऐसा कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि 25 साल 30 साल हो गए या फिर सदियाँ बीत गई, पर इसका मैकेनिज्म किसी ने पूछा नहीं, ना ही हमारा यूज़ होता सिंपल, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। कहीं ना कहीं तो इसका मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता होगा अभी भी, पर कोई बात नहीं, इतना डीप में कोई जाता नहीं। H2NH2। और अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं हमारा, हाँ, अमाइड का, अमाइड RC≡NH2। अमाइड से अगर हमें अमीन बनाना है, पैलेडियम, प्लैटिनम, निकेल, सॉरी, अगर हमें अमाइड से बनाना है तो इसका रिएजेंट भी हमारा चेंज होता है। रिएजेंट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। कहीं भी अगर आपको FeCl HCl दिखे या ये दिखे, इनके अलावा तो समझ जाना कि ये नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हो रहा है। और अगर अमाइड में हमें लिख जाए LiAlH4, क्या लिख जाए, लेकिन आवाज़ क्यों कर रहा है बोर्ड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हमें कहीं भी अमाइड में दिख जाए तो वो होता है हमारा RCH2NH2। वैलेंसी भी कंप्लीट है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, तो दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। ये बन गया हमारा अमीन, मिथाइल अमीन, एनिलीन। सो दिस इज़ फॉर टुडे। यहाँ रिडक्शन मेथड ख़त्म होता है, बाकी आगे जो वीडियोस होंगी उसमें मोनोलिसिस और भी बहुत सारी चीज़ होती है नाइट्रो ग्रुप की। साइनाइड का अलग से पार्ट आएगा, अमाइड का भी अलग से एक पार्ट है, वो भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
थैंक यू।